राज ठाकरे एकदम गुंडा पर आमादित हो गया है, क्योंकि उसको राजनीति में कोई जगह मिली नहीं, इसलिए उन्माद फैला करके अपनी पार्टी का वो वर्चस्व कायम चलाना जो नहीं होने वाला है। बाल ठाकरे तो हिंदुत्व की बात लेकर लड़ते थे, हिंदी भाषा बोलते थे, महाराष्ट्री थे, हिंदी भाषा का उपयोग करते रहे हमेशा। ये राज ठाकरे एक अपने को अलग मान करके वो क्या कहते हैं, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है। जहाँ तक राज ठाकरे की बात है, बाल ठाकरे साहब का पूर्वज वो बिहार से ही महाराष्ट्र गए थे। अच्छा, हाँ, इसीलिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे। महाराष्ट्र में यूपी, बिहार या अन्य प्रांतों के लोग ही जाकर के उसको समृद्ध बनाए हुए हैं, और वो वहाँ की सरकार, वहाँ के नुमाइंदे नहीं समझते हैं। आपने सुना होगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अरे बाप। इनका जो बाल ठाकरे साहब का परिवार था, उन्होंने एक सिद्धांत के तहत लड़ाई लड़ी और उनका वजूद था। ये विचारों का वजूद खत्म होता जा रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। देश में भारत देश में महाराष्ट्र, जिसे भारत की एक आर्थिक राजधानी के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज वहाँ पे भारत में रह करके जो 47 के बाद जो आज़ादी मिली है, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी वहाँ पे हिंदी मराठी लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। अभी हिंदी मराठी को लेकर के चल रहा है, और यहीं पे भी कल राज ठाकरे जी ने बोला है कि 250 भाषाओं को हिंदी जो है पीछे छोड़ दी है और हिंदी दबा रही है। क्या अब इन सब चीज़ों को लेकर के राजनीति जो चल रही है, क्या वो सही है? क्या ये चीज़ें अब चलनी चाहिए? जो वहाँ पे हिंदी नहीं जो बोल रहे हैं उनको मारा जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम जनता से पूछेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? ओम प्रकाश सिंह। ये भाषा की जो लड़ाई चल रही है, इसे कैसे देखते हैं? क्या भाषा से यह गलत है। भाषा की लड़ाई ये गलत है, और महाराष्ट्र में जो चीज़ें ये घटना घटित हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। और महाराष्ट्र में यूपी, बिहार या अन्य प्रांतों के लोग ही जाकर के उसको समृद्ध बनाए हुए हैं, और वो वहाँ की सरकार, वहाँ के नुमाइंदे नहीं समझते हैं। अच्छा, हाँ, ये राज ठाकरे जी कह रहे हैं, जो हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करते हैं। आप जहाँ पैदा हुए हैं, आप वहाँ के बोलिए। मैं यहाँ का पैदा हुआ, भले ही आपके यहाँ जाकर के मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, तो मैं तो अपना ही बोलूँगा। हाँ, तो ये जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे हैं। जबरदस्ती थोपने की बात नहीं है। कह रहे महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना नहीं, महाराष्ट्र में तो ये इसका मतलब है कि सब लोग वो बॉम्बे न जाएं, महाराष्ट्र में न जाएं। तो क्या अगर नहीं जाएंगे यूपी, बिहार, झारखंड वाले या फिर अदर स्टेट वाले, तो क्या लग रहा है कि आर्थिक स्थिति वहाँ की सही रहेगी? भाई, हम कहते हैं आखिर जाते हैं तभी तो वहाँ का आर्थिक स्थिति और अच्छी होती है। अच्छा, हाँ, कह रहे हैं निशिकांत दुबे जी अभी कुछ दिन पहले बोले थे कि अगर बिहार में, झारखंड में, यूपी में अगर आते हैं आप, तो पटक पटक के मारे जाएंगे। वो जवाब उन्होंने सही दिया। सही दिया। तो वो कह रहे हैं कि मुंबई अगर आएंगे तो हम पानी में डुबा के मारेंगे। निशिकांत दुबे जी ने जवाब से, वो तो बात दूसरी है कि ठीक है, आप अपने यहाँ से रहे तो मैं भी अपने यहाँ से हूँ। ठीक, रुके रहिए। क्या नाम पड़ेगा चाचा? सत्येंद्र कुमार सिंह। कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी लेकर के विवाद बढ़ रहा है? ट्रेनों में वीडियो आ रहा है कि ट्रेनों में भी लोग पूछ करके मार रहे हैं क्योंकि उनको मराठी नहीं आ रही है। इसको कैसे देखते हैं? राज ठाकरे एकदम गुंडा पर आमादित हो गया है, क्योंकि उसको राजनीति में कोई जगह मिली नहीं, इसलिए उन्माद फैला करके अपनी पार्टी का वो वर्चस्व कायम चलाना जो नहीं होने वाला है। कह रहे निशिकांत दुबे जी को अगर महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो पटक पटक के जगह तो हम डुबा के मारेंगे। कुछ नहीं करेंगे वो। लोग तो वहाँ पे तो मारा जा रहा है। अगर कह रहे हैं भी राज ठाकरे ने उनके आका उद्धव ठाकरे बोले थे आएंगे अयोध्या, ब्रिजभूषण जो कहा गया आ जाओ अयोध्या ठीक कर देंगे, क्यों नहीं आए? अच्छा, तो क्या मतलब इस तरह की भाषा को लेकर के विवाद बढ़ती रहेगी? क्या इससे जीडीपी भारत का कुछ ग्रोथ बढ़ने वाला है? कोई ग्रोथ बढ़ने वाला नहीं है। हमें तो लग रहा है कि हिंदी मराठी लेकर के अगर वहाँ से पलायन कर दें लोग, तो आर्थिक स्थिति जो है वो खाली गड़बड़ हो जाएगी। वो अपने पार्टी को मजबूत करना चाहिए, ऐसे पार्टी से मजबूत नहीं होनी है। वहाँ जब तक हिंदी भाषी लोग वहाँ हैं, वहाँ का ग्रोथ बढ़ा हुआ है, चले आएंगे लोग, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रयाग दत्त तिवारी।
तिवारी जी एक बात बताइए, महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी लेकर के विवाद बढ़ गया है और विवाद को देखते हुए कह रहे हैं 30 सालों से रह रहे हैं, क्या हिंदी अभी तक मराठी नहीं सीख पाए? अगर हम हिंदी सीख सकते हैं तो क्या क्या लग रहा है कि ये हिंदी मराठी के चक्कर में लोगों को साथ शोषण हो रहा है? आपने सुना होगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अरे बाप, हाँ इनका जो बाल ठाकरे साहब का परिवार था, हाँ उन्होंने एक सिद्धांत के तहत लड़ाई लड़ी हाँ और उनका वजूद था। हाँ ये विचारों का वजूद खत्म होता जा रहा है हाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने। हाँ। अब उस चीज को बचाने के लिए हाँ। और वोट की राजनीति है ये, और कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका वोट बढ़ेगा नहीं घटेगा। कहाँ अच्छा, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। हाँ, अगर वोट अच्छा एक बात बताइए, आपने वोट की राजनीति कहा, अगर वोट की राजनीति अगर ये नेताएं कर रहे हैं, ठीक है, जो मंचों से जा करके हिंदी में भाषण देते हैं, वो राज ठाकरे भी दिए होंगे, सारे जो भी होंगे दिए होंगे, क्या लग रहा है कि नेताओं को जा करके कोई वहाँ का आम जनता जो मराठी वाला है, क्या वो मार देगा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो फिर जो जनता उनको सीट पे बैठाती है, जो उनको अहदी देती है, और उस जनता को ही शोषण कर रहे हैं, उस जनता को मार रहे हैं। ये भाषा बोलते रहते हैं लोग, हाँ। नेताजी हैं, इसी की रोटी खाते हैं, इसी को लेकर के ये राजनीति करते हैं। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी संस्कृति थी वो आज भी है, कल भी है, और आने वाले समय में भी रहेगा। कहीं किसी को कोई मारने वाला नहीं है। कानून सबके लिए है, सबकी सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ तक राज ठाकरे की बात है, बाल ठाकरे साहब का पूर्वज वो बिहार से ही महाराष्ट्र गए थे। अच्छा हाँ, इसीलिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि अब ठीक कर देंगे इनको। अच्छा, तो ये जब वहाँ से बिहार से गए लोग तो काहे बिहारी और काफी दिनों से रह रहे हैं, अब होल भाषा बदल गई। रहने वाले ओरिजिनल बिहार के हैं और कायस्थ परिवार के हैं। अच्छा हाँ। तो क्यों, मतलब ये बात बताइए, हिंदी मराठी लेकर के जब वो बिहार से उनके पूर्वज आ रहे हैं, तो फिर हिंदी भाषा, वो तो हिंदी के ही भाषा बोलने लगे। हाँ। आखिर में राज ठाकरे बाल ठाकरे तो हिंदुत्व की बात लेकर लड़ते थे, हिंदी भाषा बोलते थे, महाराष्ट्री थे, लेकिन हिंदी भाषा उन्होंने उपयोग करते रहे हमेशा। निशिकांत ये राज ठाकरे एक अपने को अलग मान करके वो क्या कहते हैं, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो ऐसा उल्टा पुल्टा बोल रहा है। नीतीश राणे कह रहे हैं कि मोहम्मद अली रोड पे जा करके गोल टोपी और जो दाढ़ी वाले से क्यों नहीं बुलवाते, मदरसे में जा करके क्यों नहीं मराठी करते हो, कंपलसरी कर दो, सब लोग पढ़े। सही बात, सही कह रहे हो, सही कह रहे हैं। अच्छा, एक हिंदू ही दबा हुआ, सबसे गिरा हुआ है, यानी छोटा जात का है, या जिसको आप दबा लेंगे। हमारी भी संख्या में अधिक है, कम नहीं है। अच्छा। उनको बैक फुट पाना पड़ेगा राज ठाकरे को। अच्छा।